हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के विषय में। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किसके, जनरेटर के विषय में। अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, प्राइमरी कॉइल क्या है, सेकेंडरी कॉइल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के विषय में अब हम डिस्कस करें तो आपको अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एसी की एक बड़ी खास बात यह है कि एसी को हम ट्रांसफार्मर का यूज कर करके एसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डीसी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही हम ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या। आइए देखें, ट्रांसफार्मर नाम से ही क्लियर है कि ट्रांसफार्मर तो ये एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू चेंज एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। आइए देखें, अ ट्रांसफार्मर which increases AC voltage is called step up transformer। जिस ट्रांसफार्मर का यूज हम एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं उसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जिस ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिस ट्रांसफार्मर का यूज हम एसी वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए करते हैं उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जिस ट्रांसफार्मर का यूज एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जिसका यूज एसी वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए देखें प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इट मीन्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द नियर बाई कॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ओके, आइए देखें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में ये एक आर्मेचर होता है जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, ठीक ना। तो आर्मेचर देखिए, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ लैमिनेटेड कोर होता है जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं। इसके ऊपर दो कॉइल वाउंड होती हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इनपुट प्राइमरी कॉइल में दिया जाता है, आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से लिया जाता है। ये एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमें आउटपुट लेना है। ये S1 S2 सेकेंडरी कॉइल है और P1 P2 प्राइमरी कॉइल है। ये इनपुट एसी वोल्टेज है। देखिए, अ रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड ऑन व्हिच टू कॉइल्स P प्राइमरी कॉइल, yes सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंड। मींस एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर यूज किया जाता है और जिसके ऊपर दो कॉइल वाउंड होती हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल, एक को हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इनपुट इज गिवन इन द प्राइमरी कॉइल एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। मींस प्राइमरी कॉइल P1 P2 में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हम S1 S2 सेकेंडरी के क्रॉस ऑब्टेन्ड करते हैं। थ्योरी एंड वर्किंग की आइए बात करते हैं। लेट एन एसी ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन p sin ओमेगा t। सपोज कर लो कि हमने एक एसी ईएमएफ जो है अप्लाई किया है, जो कि प्राइमरी कॉइल के क्रॉस अप्लाई किया है, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन p sin ओमेगा t। एप्सिलॉन p मैक्सिमम ईएमएफ है प्राइमरी में और एप्सिलॉन जो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न जो है, पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में पर नंबर ऑफ टर्न्स प्रोड्यूस होगा, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में पर नंबर ऑफ टर्न्स प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज सेम। मीन्स पर यूनिट टर्न जितना प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतना ही सेकेंडरी में होगा। ई पर यूनिट टर्न ई एप्सिलॉन पी अपॉन एन पी इक्वल टू एप्सिलॉन एस अपॉन एन एस, जहाँ एप्सिलॉन पी क्या है, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और एन पी क्या है, प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ई एस क्या है, सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और एन एस क्या है, सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ से सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा या ऐसी वोल्टेज आ जाएगा एप्सिलॉन एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इंटू ए पी, where NP and NS are the total number of turns in the primary and secondary coil। अब आइए हम देखें यहाँ से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है। आइए हम देखते हैं।